सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो सीबीएसई टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, सोशल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताऊँगा, डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दूंगा, क्योंकि ठीक है वो चीज़ आप अगर मैं बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाती। ठीक है, इसके जो कुछ क्वेश्चंस का क्रेडिट वो ओसवाल पब्लिकेशन को भी जाता है। आप इनकी बुक्स को परचेज कर सकते हैं लिंक्स में, ठीक है, और लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज रखा है ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है? द एक्ट ऑफ यूनियंस जो 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, उनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द ब्रिटिश मंचारी सरेंडर टू द पावर टू द इंग्लिश। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे। ठीक है, जब तक मैं आपको सही आंसर बताऊं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम आयरलैंड। द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द ब्रिटिश नेशंस वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नो वॉर विद स्कॉटलैंड वेल्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये चीज़ इसका सही आंसर देगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं द स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ जर्मानिया। ठीक है, जो जर्मानिया की किस चीज़ को वो सही बता रही है। कह रहे हीरोइज्म एंड जस्टिस, फोक एंड कल्चर ट्रेडिशन। ठीक है, ऑस्टेरिटी एंड एसेटिज्म। देखो बच्चों, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अजीब लग सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, ठीक है, मेन कंटेंट पे फोकस करना। रिवेंज एंड वेंजेसेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, है हीरोइज्म एंड जस्टिस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्राइंसली हाउस बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक कॉम्बर्डी किंगडम ऑफ टू सिलाइसिस, वेनेटिया एंड सरदानिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, इस पे ये जो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा होगा वो आपसे पूछा है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, किसने कहा था ये चीज़। कह रहे हैं गारीबाल्डी ने कहा था, मज़ीनी कहा था, बिस्मार्क ने कहा था, या फिर मेटरनिच ने कहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिच। ठीक है, उसने ये चीज़ कही थी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। ठीक है, एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, स्टेट प्लांट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ सर्विस क्लोगर, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ट्रीटी ऑफ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो इसमें से कौन सी जो चीज़ है वो सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे द फर्स्ट अनहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1930।
तो ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। नेक्स्ट है द बर्बन किंग हु हैड बीन restored to power during the conservation reacting after 1815 were now overthrown by liberals revolutions who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है when America sneezes Metternich remarked the rest of Europe catches cold। तो ये उसने नहीं कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज एन द क्राडल ऑफ सिविलाइजेशन? इंग्लैंड, ग्रीस, फ्रांस, रशिया। तो आंसर होगा आपका बी, ग्रीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही है। कॉलम ए दिख रहे हैं, कॉलम बी देख रहे हैं, आपको सही मिलान बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वो है जो ब्लैक सॉइल है ना, वो उसका आ जाएगा महाराष्ट्र में, और अलुवियल सॉइल जो आ जाएगा सेकंड का आपका हो जाएगा नॉर्थर्न प्लेन्स में, और थर्ड का आपका हो जाएगा जो अरीड सॉइल है वो होता है वेस्टर्न राजस्थान में, और जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो तो बच जाएगा हिमालयन रीजन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, हु सेड दिस? ठीक है, ये चीज़ किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, एम.के. गांधी ने, या सुंदरलाल बहुगुणा ने? तो ऑप्शन नंबर सी, एम.के. गांधी ने कहा था। ठीक है, मोहनलाल करमचंद गांधी जी ने कहा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्टीवेल वेस्टलैंड? ठीक है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, अनकल्टिवेटेड लैंड, बैरन वेस्टलैंड, या फिर करंट फैलो लैंड? तो इसका सही ऑप्शन है बी, अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे रिसोर्सेज विच आर सर्वेव्ड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, या फिर रिजर्व्स? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, डेवलपमेंट रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहे एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस। काउंटर प्लॉटिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, या फिर ऑपरेशंस? ठीक है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है किसके रीजन होगा। तो बी वाला सही हो जाएगा, मीजरफुल सॉइल कंजर्वेशन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जो देखो, जो रेड एंड येलो सॉइल होता है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका एंड केरला में। तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। ठीक है, फिर लेटेराइट जो सॉइल होती है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो सेकंड का सी। फिर जो आपका थर्ड का है तो ना, थर्ड एलुवियल सॉइल, वो पाया जाता है राजस्थान, गुजरात में। और ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है बेटा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। ये इसका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चैप्टर वाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है, इट इज़ हाईली इनफर्टाइल, ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैन फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। सी इट हैज़ sufficiently in water infrastructure and some vital minerals। अगला है दिस कॉल्स द बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशन, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, इट हैज़ सफिशिएंटली इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या मतलब कौन सी जगह में क्या होता है वो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा मैंगो पाया जाता है ना, फर्स्ट का सी हो जाएगा। और तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु केरला में, और तमिलनाडु केरला में सॉरी उत्तर प्रदेश में ऑरेंजेस पाए जाते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो मैंगोस पाए जाते हैं। क्लियर? तो और जो तमिलनाडु केरला में होता है ना बच्चों, वो वहाँ पर बनाना ज़्यादा पाया जाता है। तो सेकंड का हो जाएगा डी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में क्या पाया जाता है बच्चों?
एप्पल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड का हो जाएगा ए और बचा चौथे का हो जाएगा बी, ऑरेंजेस। नागपुर में ऑरेंजेस पाए जाते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने अगर ना भी पढ़ा होगा तब भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरली रबी क्रॉप, कॉटन खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, वीट, मस्टर्ड, कुकम्बर, सोयाबीन। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है सोयाबीन वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ माइलेंट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड रफेज इज, क्या होता है वो आपको बताना है। वीट, राइस, टी, रगी। तो रगी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या फिर इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट देखती है। अगला आ जाएगा, आपको मिलान करना है, और एक तरफ फसल है और एक तरफ देखो ये जूट रबर है और इधर माइलेट गोल्डन फाइबर, क्या किस टाइप के क्रॉप है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, जूट जो होता है वो गोल्डन फाइबर है, ठीक है। और जो रबर है वो मतलब इंडस्ट्रियल क्रॉप है, ठीक है ना, टायर्स वगैरह बनते हैं। कॉफ़ी, ठीक है, जो प्लांटेशन क्रॉप है इसको प्लांट करना पड़ता है। और जो जावर है बेटा वो माइलेट क्रॉप है, माइलेट। तो ये चीज़ सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, इनमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑन इनकरेक्ट ऑप्शन जो बी है, मोरेवर स्पेशल न्यूज़ वाला, वो सही हो जाएगा, टर्म 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रो ऑन अ लार्ज एरिया। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनियस क्रॉप, जावर, पल्सेस, माइल्टिल्स या फिर सेसम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पल्सेस। अगला क्वेश्चन आता है ICAR रिफर्स टू, ICAR किसको रिफर्स करता है, फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को रिफर्स करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ऑफ ग्रुप ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सिन्हाली एंड तमिल। ठीक है, कह रहे हैं विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकन, तमिल, सिंहाला, हिंदू, उर्दू। तो जो सिंहाला है वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वाज सिंहाला रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ठीक है, कब रिकॉग्नाइज किया, 1956 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नेम वन प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग के लिए आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बच्चों है सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आगे आते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में बी, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये इसका सही आंसर है। अगला है विच इज़ अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए सही है, गवर्नमेंट्स एंड द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, बेल्जियम इज़ अ बिग कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर आपको मिलान करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो फर्स्ट का डी सही हो जाएगा, पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर को प्रेजेंट करता है। तमिल स्पीकर्स कहाँ पर है,
तमिल स्पीकर्स जो हैं बेटा 18% है। डच स्पीकर्स कितने हैं? डच स्पीकर्स जो हैं बच्चों वो हो जाएगा सी, एंड फोर्थ का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय disregarding the wishes and needs of the minority is power sharing, central government, majoritarians and community government। तो इसका सही आंसर है सी, मेजोरिटरिज्म। ठीक है, ये सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बच्चों सी है। वी कॉल दिस एज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये हमारा गलत ऑप्शन है। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, सो देखो जो ऑप्शन नंबर बी है अडॉप्शन, ये हमारा आ जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाया गया था हिंदी, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडियन फेडरेशन। आपको पता है कितने हैं? 9 हैं, सही हो जाएगा। कह रहे हु इज़ द हेड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मेयर। ये हमारा सही आ जाएगा। कह रहे व्हेन वाज स्टेट्स रिकग्नाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड। ठीक है, स्टेट रिकग्निशन कमीशन कब बनाया गया था? तो 1953 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। It includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. They are includes in this list because we need uniform policy on these matters throughout the country. ठीक है, ये स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एनवायरमेंट लिस्ट। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, लोकल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, ये हमारा इनकरेक्ट है। कह रहे हैं इन विच ईयर अ मेजर स्टेप वाज टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। कब इस एक स्टेप लिया गया था? जो 1992 में इसको लिया गया था, 1992 में। मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992 वेयर, कहाँ लिया गया था? The state government are required to share some power and revenue with local government bodies। ठीक है, ये चीज़ करी गई थी। आगे आते हैं, आपको फिर से मिलान करना है। देखो एक तरफ यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो किस चीज़ को प्रेजेंट करती है? तो फर्स्ट का हो जाएगा डी, मेयर को। स्टेट, ठीक है, स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है गवर्नर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होता है? प्राइम मिनिस्टर। और जो फोर्थ का आपका आ जाएगा 20 पार्च, ग्राम पंचायत सरपंच, ये सही हो जाएगा। आगे आते हैं, मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन टेकन, ये तो हो चुका था, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बताया जाता है? तो कहते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट फुलफिल्स इट्स नीड्स विच कंसिडरिंग द नीड ऑफ नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सही हो जाएगा। इट इज़ इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। इन सारी चीज़ मैटर करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाई नेशनल इनकम वी मीन द मनी वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, ये सही ऑप्शन होगा आपका। कह रहे केरला हैज़ अ लो इंटेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज स्टेट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, इसीलिए ये चीज़ सबसे कम है वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2017 इन विच कैटेगरी इज इंडिया इंक्लूडेड, किस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया था? तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको मैच करना है फिर से, ठीक है, कंट्री एक तरफ है और उधर दूसरे की ग्रॉस नेशनल इनकम एक तरफ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना बच्चों वो सही हो जाएगा। फर्स्ट का ई होगा, सेकंड का डी होगा, थर्ड का ए होगा, फोर्थ का सी होगा और फिफ्थ का बी होगा, ठीक है। कह रहे हैं अ पर्सन इज कंसिडर्ड अंडर रिच्ड इन BMI इज, ठीक है, तो लेस देन 18.5 को देखा गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला आएगा थर्ड, टेक द हाइट बाय, ठीक है, सो जो देखो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पहले सेकंड आएगा एक्चुअली, टेक द वेट ऑफ ईच इंडिविजुअल इन किलोग्राम्स। फिर हमें लेना होगा थर्ड, टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप स्केल ऑन द वॉल एंड द मेजर एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट। फिर हमें लेना होगा फर्स्ट, कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इनटू सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स, और उसके बाद आएगा फोर्थ, डिवाइड द वेट इन केजीज बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीपल मटेरियल प्रेजेंट पोजेशंस, ये चीज़ हमारी सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो गलत ऑप्शन कौन सा है? दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $755 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, तो ये गलत है। कह रहे हैं फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं इट इज़ ट्रू दैट वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेस, तो ये गलत है ना, ये चीज़ सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस बिलोंग टू द टेरिटरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कौन सा? टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टीचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले चीज़ पे आ जाते हैं, कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव दिस सेक्टर इज करेक्ट। तो देखो कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लोन्स टू द बोरोअर इज क्वाइट हाई, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राइमरी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इज 2013-14 में क्या था? तो देखो बिटवीन 60 to 70% था, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, कह रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिक्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द सेक्टर विच हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, नन ऑफ द अबव, तो टर्शरी सेक्टर सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन सफर्स फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट, टीचर, कैजुअल लेबर, बैंक एम्प्लॉय, पुलिस कांस्टेबल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैजुअल लेबर। विच सेक्टर of economy is the largest employer, industrial sector, agriculture sector, primary sector, none of the above, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, none of the above। अब आपको मिलान करना है, ठीक है, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, फर्स्ट का डी होगा, सेकंड का ए होगा, थर्ड का बी होगा और फोर्थ का सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस बिलोंग टू द टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सी
ठीक है, फैक्ट्री वर्कर, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन आवर कंट्री, ठीक है, नरेगा 2005 एम्स टू प्रोवाइड द ऑल ऑफ दोज हु आर एबल टू एंड आर विलिंग टू वर्क अ मिनिमम ऑफ 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर। ठीक है, नरेगा जब निकला 2005 में 100 दिन की रोजगार देने की बात कही गई थी ना। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंसेस। सही सीक्वेंस में आपको बताना है। इट्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप, सीलिंग द सरफेस, शोइंग द सीड्स इन द सॉइल, कल्टिवेटिंग द सॉइल। तो इनमें से कौन सी चीज़ पहले की जाती है, सही ऑर्डर पे रखना है। तो इसका सही ऑर्डर होगा डी, पहले थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। देखो बच्चों, सबसे मेन चीज़ होता है आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले देखो एनसीईआरटी को आपने ढंग से पढ़ा होगा ना, तभी आप सारे एमसीक्यूज़ को कर पाएंगे और तभी आपको चीज़ों को रटनी नहीं पड़ेंगी, वरना चीज़ों को रटना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर ढंग से, आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर है ना, तो एमसीक्यूज़ कहीं से भी कोई भी आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। मैंने मैथ और साइंस ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।